बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी में शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू के ज़बरदस्त से मज़ेदार क्रिस्पी आलू के पकोड़े। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 दरमियाने अदद के आलू लिए और इनको एक ही जैसे ये काट लिए हैं मैंने लंबाई में। ठीक है, और इसको पानी में डिप करके, क्योंकि ये काले हो जाते हैं थोड़ा। और इसमें क्या जाएगा, ये हमने बेसन लिया है 1 कप, और ये चावल का आटा लिया है आधा कप या 4 बड़े टेबल स्पून। ठीक है, और इसमें ये नमक जाएगा, इसमें जायका, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, और सफ़ेद ज़ीरा है तो ये है 1 टीस्पून, और कुटी मिर्ची भी हमारी 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी बिल्कुल ज़्यादा ली है मैंने। तो बताते हैं सबसे पहले करना क्या है। और अब एक साफ सा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर ये आलू इसमें से पानी में से निकाल कर हम इस पर बिछा देंगे। ठीक है, ये तमाम आलूओं को ड्राई कर लेंगे। इनका पानी जो है हमें ड्राई करना है और इन्हें बिल्कुल खुश्क करना है। ठीक है, ये इसी तरह मैं सारे लगा देती हूँ। अब ये देखें कि आलू हो रहे हैं हमारे ड्राई। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये बॉल लिया है और इसमें ये बेसन जो कि मैंने छान के इसमें रखा है वो इसमें डाल देती हूँ, और ये चावल का आटा भी। ठीक है, और अब ये हमने मिक्स कर दिया है और इसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। सही है, और ये भी मिक्स कर देते हैं। और इसको पानी से घोल लेते हैं। ये हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसे इतना करना है कि ना ये ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, लिक्विडी सा हो। इतना ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि हमारे पकोड़ों आलूओं पे टिके नहीं, हमारे इतना ज़्यादा हो कि हमारे आलूओं पर टिक जाए। थोड़ा पानी और डाल के इसको करते हैं ठीक सेट। अब ये देखें कि ये इतना हमने कर लिया है, ये है ना। और क्या है कि इसको हम चमचे से भी मैं बता देती हूँ आपको कितना थिक होना चाहिए। और ये देखें कि ये हमारा इतना लिक्विड होना चाहिए कि ये गिर जाए और हमारे चमचे पे लगा रहे। और ये हम इसको इस तरह से देखें तो ये हमारा इस पे हटना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये परफेक्ट है। और अब इसमें ये 1 मुट्ठी हम हरा धनिया भी डाल रहे हैं। ये इससे बहुत खूबसूरती लगती है, अच्छा लगता है। और ये हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ये रेडी है। अब पकोड़े तलते हैं। और अब ये हम आलू इसमें डालेंगे बैटर में अपने, और इसमें हम मिक्स करके और ये हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। ठीक है, ये हम कढ़ाई में इस तरह से डाल देंगे। एक किनारे से पकड़ेंगे ताकि हमारा बैटर इसमें से निकले नहीं। ये सारे डाल देते हैं। अब ये हमने डाल दिए हैं, मगर इन्हें अभी छेड़ना नहीं है। ठीक है, ये
ये दूसरी तरफ पलटेंगे जब थोड़ा सा बैटर हमारा सेट हो जाए। और अब इन्हें हम पलट देते हैं एक चमचे की मदद से। बस ये कोशिश करना कि ज़्यादा चिपके नहीं, अलग अलग करके डालना है। ये अलग को ना किनारे से चिपका है तो चलो कोई बात नहीं। अब ये धीमी आंच पे यानी कि हल्की आंच पे हमें इसे पकाना है ताकि आलू हमारे अंदर तक से गल जाएं। ठीक है, और ये गोल्डन ऊपर से गोल्डन हो जाएं। अब ये देखिए हमारे सारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें बस हम निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो गए और ये जो है हमारे अंदर से आलू गल भी गए हैं। फिर इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे जो बाकी बचे हैं आलू, वो भी हम इसमें ऐसे करके डाल देते हैं और ये भी हो जाएंगे तो फिर इन्हें भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमारे पकोड़े आलू के तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े लेके खाइए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम रोज़ा खोलते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।